तो इसी के साथ हम स्वागत करते हैं अपने दूसरे खिलाड़ी सचिन कुशवाहा का। जैसा कि आपने बताया कि आप इसी कॉलेज के अर्थात डॉक्टर कर्ण सिंह इंटर कॉलेज रहलई के ही 11वीं के छात्र हैं। यस सर। और आप स्कूल के साथ में ही छुट्टी के बाद ज्ञापन की क्लासेज भी अटेंड करते हैं। यस। आपको कितना इम्प्रूवमेंट हुआ अपनी पढ़ाई में? बहुत। आप साइंस बैकग्राउंड के हैं। यस सर। और आपको सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, सभी विषयों का यहाँ पर ज्ञान मिल रहा है। यस। तो अभी से आप क्यों ज्ञापन पढ़ रहे हैं, जबकि ज्ञापन का मकसद तो है सरकारी नौकरी के लिए हम पढ़ाते हैं यहाँ पर? क्योंकि आगे कुछ बनना है, इसलिए। आगे कुछ बनना है, अभी से जागरूक हो गए हैं पढ़ाई को लेकर के। तो आपको रूल तो सारे पता ही हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं। यहाँ पर खेल में 1 से लेकर के 11 तक प्रश्न आएंगे आपके सामने। प्रश्न नंबर 3 पर और प्रश्न नंबर 6 पर 2 पड़ाव आएंगे। तीसरे प्रश्न पर पहला पड़ाव, छठे प्रश्न पे दूसरा पड़ाव, और 11वां प्रश्न जो है हमारा जैकपॉट का प्रश्न होगा। ठीक है, जब छठा प्रश्न आप खेल लेंगे, उसको जीत जाएंगे, तो जैकपॉट का द्वार आपके लिए। इस खेल में 3 लाइफलाइन मिलेंगी। पहला आपको मिलेगा ऑडियंस पोल, दूसरा 50-50 और तीसरा फोन ए फ्रेंड। जैसा कि आपने 2 लोगों के नंबर दिए हैं, कभी भी आपको दिक्कत लगे, किसी प्रश्न में आपको अगर दिक्कत लग रही है, तो आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी प्रकार का, और एक बार में एक ही लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात एक लाइफलाइन एक ही बार के लिए होगा। और एक प्रश्न के लिए आप तीनों लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए कोई रूल नहीं है। अगर किसी लाइफलाइन से लगता है प्रश्न सही नहीं हो रहा है, तो दूसरा भी यूज कर सकते हैं, तीसरा भी यूज कर सकते हैं, किसी प्रकार से। ठीक, तो इस तरीके से ये कुछ खेल के नियम थे, रूल थे। शुरू किया जाए इस खेल? शुरू किया जाए। लेट्स प्ले। स्क्रीन पे पहला प्रश्न ये रहा, सामान्यतः भोजन में प्रयोग किए जाने वाले नमक का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? NaCl, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी D2O, ऑप्शन डी HCl। NaCl। तेज बोलिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए NaCl। लॉक किया जाए? लॉक किया जाए। कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन ए NaCl को लॉक किया जाए। अगर आप H2O कहते तो गलत हो जाते, D2O कहते तो भी गलत हो जाते, HCl भी गलत हो जाए। ऑप्शन ए बहुत सही जवाब। NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड, जो कि साधारण नमक का फार्मूला है, और भोजन में इसी का प्रयोग करते हैं। H2O जल का फार्मूला है, और D2O कठोर जल का फार्मूला है, खिलाड़ी को हमारे पता है। और HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है, जो कि हमारे शरीर में भी बनता है। कहाँ पर बनता है? आमाशय में। आमाशय में, स्टोमक में HCl बनता है। इस खेल का दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, अपने कॉलेज के शिक्षक की आवाज पहचानें। कंप्यूटर महोदय एक आवाज सुनाएंगे जो कि आपके कॉलेज के शिक्षक हैं, और उस आवाज को पहचान करके हम ऑप्शन रखेंगे और आपको बताना होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 7। ऑप्शन ए रहे। ऑप्शन ए दलील सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर अरुण कुमार यादव, ऑप्शन सी श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन डी श्री ब्रजेश कुमार यादव। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी डॉक्टर अरुण कुमार यादव। लॉक कर दिया जाए? कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन बी डॉक्टर अरुण कुमार यादव को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी बहुत सही जवाब। ये हमारे कॉलेज के गेम्स टीचर हैं, जो कि हम लोगों को, बच्चों को भी समय समय पर खेल खिलाते रहते हैं। कल हम लोगों का क्रिकेट टूर्नामेंट है, तो ये इन्हीं के बदौलत संभव हो सका है। आप लोग तालियां बजा करके हमारे डॉक्टर साहब का स्वागत कीजिए। इस खेल के पहले पड़ाव का तीसरा प्रश्न ये रहा, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन की, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स की, ऑप्शन सी जल की, ऑप्शन डी शर्करा की। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? हीमोग्लोबिन की, प्लेटलेट्स की, जल की, शर्करा की, किसकी? ऑप्शन बी प्लेटलेट। ऑप्शन बी प्लेटलेट। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर।
कंप्यूटर महोदय ऑप्शन बी प्लेटलेट्स को लॉक किया जाए। ऑडियंस से जानना चाहेंगे, सही है? ऑडियंस कह रही है तो सही होगी, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी। डेंगू के कारण शरीर में जो प्लेटलेट्स हैं, जो कणिकाएं हैं ब्लड्स की, वो कम हो जाती हैं और कभी कभी ज़्यादा कम हो जाती हैं, तो इसमें इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये जानलेवा बीमारी है एक तरीके से। तो आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। आज आप यहाँ से 30 रुपये अवश्य लेकर जाएंगे। आगे बढ़ें उससे पहले कुछ निजी बातें हो जाएं। तो सचिन जी, आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं और शिक्षा को आप कितना अहमियत देते हैं? जीवन में शिक्षा आपके जीवन में क्या लेकर आ सकता है, कुछ बताना चाहेंगे? शिक्षा जीवन में बदलाव ले सकती है। बदलाव लेकर आएगा, थोड़ा तेज बोलिए। शिक्षा जीवन में बदलाव लेकर आएगा। आपको शिक्षा से कुछ फायदा हो रहा है? यस सर। फायदा हो रहा है। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? जीवन में जॉब। जॉब काहे की जॉब करना चाहते हैं? ऐसा ही। थोड़ा तेज बोलिए। देखिए, अभी से सीखना होगा आपको, तेज बोलना सीखना होगा, ठीक है? क्योंकि समय अब ऐसा आ गया है कि दब्बूनेस नहीं चलेगा। और एसआई जैसे आपने बताया कि आप दारोगा बनना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके मतलब आवाज़ में एक कड़कपन होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे शर्माना नहीं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। खुल करके खेलिए, खुल करके जिए। जीवन मिला है एक बार, इसको जीना है अच्छी तरीके से, हंस कर, खेल कर और बोल कर, ठीक? शुरू किया जाए अगला प्रश्न। तो कंप्यूटर महोदय अगला प्रश्न खोला जाए। कंप्यूटर स्क्रीन पे चौथा प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी चंबल। अब आपको हर प्रश्न के लिए 2 मिनट का प्रश्न समय मिलेगा। आप सोच समझ करके उत्तर कीजिए। आपके पास अभी भी तीनों लाइफलाइन जिंदा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी चंबल। तेज बोलिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नर्मदा। लॉक कर दिया जाए? 50-50 कंफ्यूजन में है अभी। 50-50 रुक जाइए कंप्यूटर महोदय, 50-50 को अंकित किया जाए। अब आपके स्क्रीन पे 2 ऑप्शन रह गए हैं, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा। ऑप्शन ए और डी गायब हो चुके हैं। ऑप्शन सी नर्मदा। आप पहले भी इसी तरफ जा रहे थे, क्या दिक्कत हो गई थी? जब मन नहीं। अच्छा, मन अंदर से। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन सी नर्मदा को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी नर्मदा। नहीं, देखिए इन्होंने अच्छा किया कि जो है थोड़ा सा अंदर से दुविधा थी तो लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लिया। क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के छात्र हैं तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो लाइफलाइन इसीलिए दिया जाता है कि आप इस्तेमाल करके और आगे बढ़ सकें। फिर भी अच्छा खेल रहे हैं आप, लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा आवाज़ में तेज लाइए, तेजी लाइए, तेज आवाज़ में बोलिए। आवाज़ ऐसे ही है, क्लास में भी ऐसे ही रहता। तो खाना खाइए खूब जम करके। जो है आपके अंदर जो है पोषक तत्वों की कमी है, ठीक है, एनर्जी की कमी है। कार्बोहाइड्रेट लीजिए खूब भरपूर मात्रा में। इस खेल का 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन ए बंबई, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी सूरत। ऑप्शन सी। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ?
ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी सूरत। सोच समझ करके जवाब दीजिए। आपके पास अभी भी 2 लाइफ लाइन है, आपके पास जो है 2 लाइफ लाइन है। किसी भी लाइफ समय आपको लगे तो लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियंस खुसुर फुसुर नहीं। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सूरत लॉक कर दिया जाए। लॉक। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन डी सूरत को लॉक किया जाए। ऑडियंस का रुख जानना चाहेंगे। सही नहीं है? कितने लोग कहें सही नहीं है? सही है। ऑप्शन डी सूरत सही है ना? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी सूरत। ऑडियंस भी हमारी कुछ लग रहा है कंफ्यूजन में थी। आधी ऑडियंस सही थी, आधी ऑडियंस गलत मान रही थी। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हो जाता है, गर्म दल और नरम दल। फिर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक बार फिर से दोनों दल, गर्म दल और नरम दल, साथ में मिल जाते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। इस खेल का दूसरा पड़ाव, छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता हो सकता है, यूनिवर्सल डोनर हो सकता है? ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी ए बी। किस रक्त समूह का व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर हो सकता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए। लॉक कर। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन ए लॉक किया जाए। ऑडियंस क्या रुख है? ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी ए बी। यूनिवर्सल डोनर ऑप्शन ओ सही है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ओ। ऑप्शन ए बी जो डी वाला है, ऑप्शन ए बी, वो ए बी रक्त है, वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। वो जो है सबका ले लेता है, देता नहीं, देना नहीं जानता है, सबका लेना जानता है। तो जैसा कि आपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है, अब यहां से आप निश्चित 60 रुपये निश्चित लेकर जाएंगे। आपकी आवाज़ बहुत स्लो है, जैसा कि आपने बताया कि आप क्लास में भी कम बोलते हैं, स्लो बोलते हैं। कम बोलिए, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा तेज बोला करिए, क्योंकि आपका गुरु होने के नाते मैं तो आपको सलाह दूंगा कि जो है थोड़ा तेज बोलना सीखिए। नहीं तो ये जीवन ऐसा है, जीवन में संघर्ष बहुत है और समाज में ऐसा है कि आपको दबा कर रखेगा हमेशा। ये कट सत्य मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आवाज़ में कर्कशता होनी चाहिए, जहाँ पर ज़रूरत हो वहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए और कर्कश आवाज़ होनी चाहिए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब आपके पास समय ही समय है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा में कौन सी रैंक हासिल की थी? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा जो पास की थी उसमें कौन सी रैंक हासिल की थी? पहली, दूसरी, तीसरी अथवा चौथी? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी चौथी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं? लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया। तेज बोलिए। लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन डी चौथी रैंक को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी। अभी हाल में ही भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के तहत हमने इस टॉपिक को पढ़ाया भी था शायद। सुभाष चंद्र बोस जो कि 1897 ईस्वी में कटक में इनका जन्म हुआ था और 1919 में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की थी और 1920 में लंदन से इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी और पास ही नहीं की थी बल्कि इन्होंने चौथी रैंक भी हासिल की थी। तो बहुत कम समय में इन्होंने पढ़ाई करके, इनको समय मात्र 7-8 महीने का मिला था और उतने कम समय में इन्होंने परीक्षा की तैयारी की। और आपको पता होना चाहिए उस समय भी परीक्षाएं जो होती थी आईसीएस वगैरह की, जो आज हम आईएएस की परीक्षा कहते हैं, उस समय उसको आईसीएस की परीक्षा कहते थे। इंपीरियल सिविल सर्विसेज कहा जाता था और उसके तहत चुने हुए अभ्यर्थी जो है भारत में प्रशासनिक सेवा में शामिल होते थे। तो ऐसी कठिन परीक्षा को भी इन्होंने पास किया, लेकिन पास करने के बाद इन्होंने रिजाइन भी कर दिया था और देश की सेवा में लग गए थे। तो देखिए उस समय से हम लोग कुछ शिक्षा ले सकते हैं, खास करके हमारी ऑडियंस जो
बच्चे लोग हैं, इनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को आप अपना आदर्श बनाइए और इनसे कुछ सीखिए। इतिहास बहुत कुछ सिखाता है जो है, तो इतिहास से सीखने की आवश्यकता है। तो जब ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनके पास में बहुत कम समय रहता था और उन्होंने पढ़ाई करके ICS की परीक्षा बहुत कम समय में ही क्रैक कर ली, तो आज तो संसाधनों की कमी नहीं है, आपके पास सब तरीके के संसाधन हैं, मोबाइल है, सब कुछ है। और बच्चा पार्टी को मैं यही कहना चाहूँगा कि मोबाइल का मिसयूज कम से कम करें, क्योंकि मोबाइल हाथ में आते ही गेम वगैरह शुरू हो जाता है और डिस्ट्रैक्शन होता है। सोशल मीडिया का हो सके तो कम से कम इस्तेमाल करें, उससे डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। जब ज़रूरत हो सिर्फ पढ़ाई तक का ही मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। पढ़ाई के अलावा थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, गाने वगैरह सुन सकते हैं, लेकिन अगर गेम खेल रहे हैं तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही बेकार है। गेम खेलते हैं तो समय कितना निकल जाता है आपको पता नहीं होगा, कि आप गेम खेलना शुरू कर दें तो खाना पीना भूल जाएंगे। हमारे समय में कंप्यूटर और मोबाइल नहीं होते थे, तो हम लोग जो है बाहर खेलते थे और ज़्यादा से ज़्यादा हम तो उपन्यास पढ़ते थे, उसमें ज़्यादा हमको रुचि थी, तो उपन्यास पढ़ते थे। ऐसे ही आज के समय तुम्हारे साथ क्या है, कंप्यूटर मोबाइल और कंप्यूटर गेम के साथ है, खाना वाला भूल जाते हो। हम जब नॉवेल पढ़ते थे, जब तक ख़त्म नहीं हो जाता था तब तक जो है खाना भी नहीं खाते थे, भूल जाते थे। खाना हम ही बनाते थे, तो जब ख़त्म हो जाता तभी बना कर खा रहे हैं। पढ़ाई करते थे, इलाहाबाद में थे, तो वहाँ पर जो है खाना वाना बना करके और तैयारी करते थे। तो नावल पढ़ने का बड़ा शौक़ था। तो वो तो खैर अच्छी बात है कि उससे हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिला। नावल पढ़े, उसमें बहुत सारी चीज़ सीखे। लेकिन मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अगर गेमिंग करते हैं कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, तो उसे आज ही बंद कर दीजिए। प्रण लेकर जाइए यहाँ से कि अब नहीं खेलना है हमको। कितने लोग खेल रहे हैं ईमानदारी से बताएं? हाँ, तो खत्म करेंगे ना, बंद करेंगे? नहीं बंद करेंगे। प्राण जाए पर कंप्यूटर गेम नहीं जाए, मोबाइल नहीं जाए, खेलना सर 2 शब्द मैं भी बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए, खुला मन से बोलिए। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरा दोस्त मुझे गेम में लगा देता, फ्री फायर में। अच्छा। अब तेरे मेरे मार्क्स % कम बनी, इसलिए मैंने गेम बंद कर दिया और मैं पढ़ने की इच्छा कर। इनका कहना है, क्योंकि आवाज़ बहुत स्लो है, तो मैं दोहराना चाहूँगा। ये कह रहे हैं कि 10वीं कक्षा में था तो किसी दोस्त के बहकावे में आकर के फायरफॉक्स है, फ्री फायरफॉक्स एक कोई खेल होगा, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं नहीं खेलता हूँ। तो उसने उसके बहकावे में आकर के गेम खेलने लगे और हाई स्कूल में इनके परसेंटेज उसी वजह से कम हुए। बाद में इन्होंने प्रण किया कि अब गेम को भी बंद करना है, और तब से ये गेम नहीं खेल रहे हैं और पढ़ाई पर ही ध्यान दे रहे हैं। तो यही कारण है कि ये 11वीं पढ़ते हुए भी ज्ञापन की क्लासेस करते हैं, जहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई जाती हैं सिलेबस से बाहर, अर्थात फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सिलेबस तो नहीं ही है, कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। तो इसलिए ये जागरूक हो चुके हैं और इन्हें कंप्यूटर गेम को बंद कर दिया है। तो हम अपने दर्शक से, ऑडियंस से, जो हमारे साथ बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे भी हम चाहेंगे कि इस चीज़ को बंद करें और प्रण लेकर जाएं। तो खेल शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने 8वां प्रश्न ये रहा। एलिसा जांच किस बीमारी से संबंधित है? डेंगू, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चिकुनगुनिया, ऑप्शन डी सी एड्स, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी चिकुनगुनिया, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। एलिसा जांच। ऑप्शन डी को समझा सकते हैं आप? नहीं, मैं तो अभी कुछ नहीं बोलूँगा जब तक कंप्यूटर लॉक नहीं करेंगे आप, तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ ऑप्शन के बारे में। एलिसा जांच किस बीमारी से संबंधित है? ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी चिकुनगुनिया, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन है और शायद एक लाइफलाइन आपने किसी साइंस के टीचर का भी दिया था। तो यहाँ पे आपको दिक्कत लगे आप तो फ़ोन करके आप फ़ोन फ्रेंड से, या फिर आपके पास अभी भी ऑडियंस पोल है, दोनों लाइफलाइन जीवित है, आप किसी भी लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एड्स के साथ जाएंगे? कॉन्फिडेंस है? लाइफलाइन आपके पास अभी भी जीवित है। अगर आपको लगे थोड़ा भी दुविधा में हो तो यूज कर सकते हैं। क्या करें? ऑप्शन सी को लॉक कर दें? फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं? कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन सी एड्स को लॉक किया जाए। ऑडियंस का क्या रुख है? सही है। ऑडियंस कह रही है तब तो सही होंगे। ऑप्शन सी एड्स बिल्कुल सही जवाब।
एड्स जो कि एक वायरस से होने वाली बीमारी है। बीमारी क्या है? बीमारियों का एक समूह है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये ऐसी बीमारी है जो शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता है उसको क्या कर देती है? मार देती है। जो शरीर के अंदर लिम्फोसाइट होता है जो क्या बनाती है? एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। तो लिम्फोसाइट्स पर इसके वायरस आक्रमण करके और वो उन्हें क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। इसके बाद में शरीर में एंटीबॉडीज का बनना बंद सा हो जाता है और दुनिया भर की बीमारियां शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। तो एलिसा जांच जो है एड्स की जांच के लिए ही प्रयोग किया जाता है। बहुत सही जवाब। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल कौन सी है? पहचानना है आपको। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी तरबूज। ऑप्शन रबी की फसल धान, गेहूं, बाजरा, तरबूज। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गेहूं। आपने कहाँ पढ़ा था? 10वीं क्लास में। अच्छा, 10वीं क्लास में आपने पढ़ा, यानी मेहनत करके पढ़ा है। तो ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। कर दिया। कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन बी गेहूं को लॉक किया जाए। गेहूं बिल्कुल सही जवाब। धान किसकी फसल है? ऑडियंस से। खरीफ, रबी, जायद किसकी है? धान। जायद। धान खरीफ की फसल है और तरबूज जायद। जायद। जो बीच वाला रबी और खरीफ के बीच में वो जायद की फसल होती है। और जायद में ज़्यादातर उसमें पानी की कमी होती है, गर्मी शुरुआत हो जाती है, जून जुलाई का महीना होता है। तो शरीर में पानी की कमी ना हो जाए इसलिए प्रकृति ने तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी दे दिया है हमको कि लोग खाओ और पानी से पेट भरते रहो। तो प्रकृति ने बहुत सब कुछ सोच समझ करके जो है सारी फसलों का जो है यहाँ पर हम लोगों के लिए दिया है कि जो है इसलिए पानी वाले जो जिनमें भी पानी की मात्रा अधिक होती है वो फल जायद में पैदा किए जाते हैं। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कृषि फसल से संबंधित इस चित्र को पहचानें। एक चित्र आपको दिखाया जाएगा। ऑप्शन ए रखा जाए। ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी राई, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी ज्वार। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बाजरा। पहचान लिया आपने? आप गांव के हो, शायद खेती भी करते होंगे, फसल को पहचान लिया। ऑप्शन ए लॉक किया जाए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। बाजरा में इसी तरीके से लंबी लंबी बालियां होती हैं जैसा कि आपने इमेज में देखा। अब आप यहाँ पर 100 रुपये जीत चुके हैं। 10वां प्रश्न हो चुका है। अब आपके लिए जैकपॉट का प्रश्न रखा जाएगा। कुछ रूल्स हम बता दें यहाँ पर। इस प्रश्न के लिए किसी भी प्रकार के लाइफलाइन का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हालांकि आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन जीवित हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार के लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ये प्रश्न अगर गलत हो गया तो आप सीधे दूसरे पड़ाव अर्थात आप 6ठे नंबर के प्रश्न पे आ जाएंगे। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इस प्रश्न को रखने से पहले आप बिल्कुल सोच विचार करके इस प्रश्न को खेलिएगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप गेम को क्विट कर सकते हैं और यहाँ से 100 रुपये लेकर जा सकते हैं। तो 11वां प्रश्न जैकपॉट का प्रश्न आपके सामने ये रहा। तंबाकू शब्द किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अरबी। तंबाकू शब्द, सब लोग खैनी खाते हैं, आज वही प्रश्न आ गया है। तंबाकू शब्द किस भाषा का शब्द है? खाते तो है लेकिन पता नहीं है ना किस भाषा का है। ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अरबी। अगर आपको पता हो तभी इस प्रश्न को खेलिए। गेस वर्क यहाँ चलता नहीं है। आप 100 रुपये जीत चुके हैं। सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। तंबाकू शब्द किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, फारसी, हिंदी, अरबी। टोटका तो नहीं कर रहे? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पुर्तगाली लॉक कर दिया जाए। कॉन्फिडेंस के साथ करें। गेस वर्क चलता नहीं यहाँ पर। आप
100 रुपये जीत रहे हैं। अगर गलत हो गया तो सीधे जो है 60 रुपये पर आ जाएंगे। क्या कर दिया जाए, क्या किया जाए? लॉक कर। कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं लॉक कर दिया जाए। सचिन जी कह रहे हैं ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। ऑडियंस से जानना चाहेंगे सही है? कैसे पता आपको सही है? अच्छा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बहुत सही पकड़े हो। हालांकि ये हिंदी का प्रश्न है तंबाकू, लेकिन देखो हिस्ट्री पढ़े हो तो हिंदी में कहीं ना कहीं काम आ गया है। तो आज अब तक के खेल के जो है पहले जो जैकपॉट प्रश्न को खेलने वाले पहले सैकड़ापति हैं, तो इनका खड़े होकर के स्वागत कीजिए तालियां बजाकर। पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेल करके यहाँ पर जैकपॉट प्रश्न को खेला है। और हम तो यही चाहेंगे कि आपने इतने कठिन, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने कौन सा टोटका किया था? अभी टोटका किया था, क्या किए थे? बचपन में ऐसे हम खेला करते थे, तो यूँ देखा करते कौन सी पर्ची पहले आएगी। अच्छा, कौन सी पर्ची पहले आएगी, तो गिट्टी उट्टी रख करके खेला करते थे। तो उसमें जो है अक्कड़ बक्कड़ हो ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो क्या था खेल, ये वाला खेल खेला था। तो आपने जैकपॉट का प्रश्न जीत लिया है। और ये इस सीजन के मतलब पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने जैकपॉट का प्रश्न जीता है। आज आप यहाँ से 500 रुपये अवश्य लेकर जाएंगे। अब हम बताना चाहेंगे तंबाकू शब्द जो है, अब ऑडियंस ने भी अच्छा गेस किया है, क्योंकि तंबाकू कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली लेकर आए थे। मैंने इतिहास में शायद मॉडर्न हिस्ट्री में शुरुआत में ही पढ़ाया था, तो इसलिए जो है पुर्तगाली लेकर आए थे। तो ये शब्द भी पुर्तगाल से ही आया है, पुर्तगाल से ही शब्द है। हम लोग आलू, तंबाकू, ये सब वहीं से सीखे, तंबाकू वही लेकर आए थे और यहाँ सिखा करके हमको चले गए और हम लोग खैनी रगड़ रगड़ के खाते हैं। और ठीक है, लेकिन दे करके गए थे, पुर्तगाली दे कर गए थे। तो ये बहुत सही जवाब। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे दोनों खिलाड़ियों ने बहुत अच्छी तरीके से गेम खेला। और सचिन कुशवाहा जो कि इन्होंने जैकपॉट प्रश्न जीता है, इस एपिसोड के पहले एपिसोड और दूसरे एपिसोड में भी इन्होंने, मतलब ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं हमारे इस खेल के जिन्होंने जैकपॉट प्रश्न को भी खेला है और इन्होंने जो है टोटका करके खेल को जीता है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये गेस, टोटका मतलब गेस है। अभी आप बच्चे हैं तो आप नहीं समझते इस चीज़ को, ये गेस है, गेस से आपका सही हो गया है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जीवन में गेस जो है, कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर गेस वर्क घातक हो सकता है। ठीक है, तो जब आप सिविल परीक्षा या जैसे ऐसी परीक्षाओं में परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो वहाँ पर कम से कम गेस वर्क करिएगा। वहाँ पर तो आप पर्ची भी नहीं ले जा सकते हैं कि पर्ची आप अक्कड़ बक्कड़ करके और लगा करके और जो है इस तरीके से कर सकें। तो इस तरीके से जो है आज के इस एपिसोड का हम यहाँ पर अंत करते हैं। और आप लोग जो है दर्शक जो भी वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये अपील करेंगे, अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, क्षेत्र में लोग देख रहे हैं और अच्छी खासी जो है लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बाहर से भी लोग, ऐसा नहीं कि स्कूल के बच्चे ही प्रतिभाग कर सकते हैं, बाहर के बच्चे भी प्रतिभाग कर सकते हैं, उनका वेलकम है। और आकर के यहाँ पर खेलिए और जो है ज्ञान, पैसे के साथ में ज्ञान भी लेकर जाएंगे। पैसा तो एक गौर चीज़ है, जो हाथ का मैल है वो आएगा और चला जाएगा, लेकिन जो कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे ज्ञान के रूप में, क्योंकि यहाँ जो भी प्रश्न आते हैं स्क्रीन पे, वो प्रश्न आप जीवन में अगर कभी भी किसी भी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे तो उन्हें तो नहीं गलत करेंगे। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इस मुहिम के साथ में, और खेल के साथ साथ में, और हमारी जो क्लासेज चलती हैं उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके और क्लासेज अटेंड करें। ज्ञापन की क्लासेज इसी के साथ समापन करते हैं। धन्यवाद।